न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। वैसे तो जात की चर्चा तब होती है जब घर में शादी ब्याह का मौसम आता है, लेकिन बिहार में जब चुनाव आता है तो जात की चर्चा काफ़ी तेज हो जाती है और जातीय गुलबंदी के लिए नेता अपने जात के लोगों को एकजुट करने में जुट जाते हैं। हम कई जातियों की चर्चा कर चुके हैं और आज हम छपरा के सोनरपट्टी में मौजूद हैं। सोनरपट्टी नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये किसका इलाका है। ये तमाम जो लोग हैं सोनार जाति से जुड़े हुए लोग हैं और सोनार जात के नाम लेते ही आपको सोना का आभूषण की याद आती होगी, जो काफ़ी महंगा है। लेकिन सोनार जाति की स्थिति क्या है, ये इन लोगों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर सोनार जाति का मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में। सोनार जाति का मुद्दा ये है कि भाव बढ़ने की वजह से सोना हम लोग का व्यवसाय जो है पूरे तरह से चौपट हो चुका है। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, ब्रांड वाले को ज़्यादा तरजीह दे रही है। आज हमारी स्थिति कारीगर वर्ग की जो स्थिति है बद से बदतर है। खास करके सोनार समाज पर जो धारा 411 और 12 है, सोनार समाज के प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला ये धारा है। कोई भी चोरी का सामान कहीं भी चोरी होता है और चोर यदि कल होकर के पुलिस के साथ आ जाता है तो चोर पर ज़्यादा भरोसा पुलिस करती है, लेकिन हम लाखों करोड़ों लगा करके व्यवसाय करते हैं, हम पर भरोसा नहीं किया जाता है। और नॉन अवेलेबल एक्ट के अंतर्गत उसको जेल हो जाता है। तो इस सोनार समाज के लिए प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला ये एक्ट है, इसमें सुधार किया जाएगा। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो फिर चुनावी मौसम है, मूड क्या है यहाँ के सोनार जाति के? सोनार समाज में सबसे ज़्यादा मूड है कि हमारे कारीगर वर्ग के लोग जो आज 80% माने गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर है। एक लेबर के जैसा भी उनका कमीनी नहीं हो रहा है। सुबह 8 बजे से 8 बजे रात तक ले काम करते हैं। सरकार तो से संतुष्ट हैं आप लोग? सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है। सोनार समाज के लिए कोई योजना ही नहीं है। सरकार के एथी में कोई योजना नहीं है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में किसान लोगों को योजना है कि उनको सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन सोनार समाज को ना सब्सिडी दिया जाता है। किसी भी अगर जो हम लोग को मशीन ही लेना है कारीगर समाज को, तो मशीन लेने के लिए हम लोग को पैसा के कमी है, तो हम लोग गवर्नमेंट सरकार की तरफ से निगाह दौड़ाते हैं। लेकिन सरकार जो क्या कहती है कि भाई सोनार समाज को हम लोन नहीं देंगे, तो लोन नहीं मिलता है हम लोगों को। लेकिन केवल एगो बहाना बना करके सोनार समाज की सेक्रेटरी हैं हमारे कारीगर संघ के, ये बताएंगे कि कारीगर संघ के हम माने पोथी बना करके बैंक में ले गए लोन के लिए, रूढ़ी जी के द्वारा। फिर क्या है विश्वकर्मा समाज वाला जो लोन है, विश्वकर्मा कोई लोन नहीं मिला। हमारा नाम ओम प्रकाश गुप्ता, सोनार महासभा के ये है जो सोनार समाज के अध्यक्ष हैं और इनका ये कहना है कि सोनार समाज के लिए सरकार में कोई योजना नहीं है। एक और हमारे बीच नेता है जो कि इससे पूछता है कि सोनार समाज की उपेक्षा क्यों? आज से नहीं, मेरा मानना है कि लगभग जितनी भी सरकारें रहीं इस भारत में, सभी ने स्वर्ण व्यवसायियों और स्वर्ण कारीगरों का शोषण किया है। और आज भी निरंतर 11 सालों से झूठे वादे और लोकल फॉर वोकल का नारा देकर टोटल लोकल कारीगरों को आज उजाड़ दिया गया है। आज हमारे स्वर्ण कारीगर जो संख्या में 80% हैं और वोट में भी 80% अपना वोट देते हैं, उसके बाद भी आज उनको अपना अधिकार नहीं मिलता है। कोई टेम्पू चला रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बादाम बेच रहा है। आज आभूषण हमारे यहाँ, हम लोग एकदम आसान भाषा में समझाना चाहते हैं आपको कि हमारे यहाँ 100 कारीगर थे, आज 40 बच गए हैं, 60 पलायन पर मजबूर हो गए हैं। हम अपने कारीगर एवं स्वर्णकार संघ की तरफ से एक नारा बुलंद कर रहे हैं कि स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा नहीं, कामकाज नहीं तो वोट नहीं। हम लोग अब की बार वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं देना तो वोट बहिष्कार कहीं से भी जायज नहीं है। लिहाजा जो लोग हैं स्वर्णकार समाज की बैठक जरूर करेंगे और अपनी समस्याओं को रख के ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसे चुना जाए। क्या ऐसी बात है? जी, ये तो मानना है कि अभी बिहार में 20 सालों से सरकार है और मेरा मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए। नए लोगों को इसमें मौका देना चाहिए, जो नए सिरे से आकर लोगों की समस्या को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। ये हम लोगों की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। सरकार हम लोगों को कर्जदार बना रही है मुफ्त देकर।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा संजीत स्वर्णकार नाम हुआ। संजीत स्वर्णकार है जो कि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका काफी गुस्सा दिख रहा है सरकार के प्रति। इनका कहना है कि समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो बदलाव की भी लहर लाएंगे। भैया ये बताइए कि जब भी चुनाव आता है तो लोग जात की चर्चा करते हैं कि जात। जरूर। और सुनार समाज के बारे में कहा जाता है कि खास जाति विशेष एक पार्टी विशेष का वोट बैंक है। कितना मानते हैं आप, सही बात है? ये बात तो सही है कि सुनार जाति का वोट बैंक एक जो माने बहुत मजबूत वोट बैंक है और अभी तक हम लोग का एक राजनीतिक में चाहे हम लोग का बात ऊपर नहीं पहुंच पाने के कारण हम लोग का राजनीति में पहुंच नहीं हो पाया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जाति से भी राजनीतिक क्षेत्र में टिकट देके जो भी बड़े बड़े दल हैं वो वोट हम लोग हमारे समाज के लोग को चुनेंगे, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। देखिए आप कहिएगा कि हम लोग कहीं के बंधुआ मजदूर थे अब है नहीं थे और हम लोग अपना जो भी चीज हमारी अधिकार है वो हम लोग सोच समझ के ही करेंगे। हमारा भी नेतृत्व चाहिए तो चाहिए, हरदम हम लोग के साथ छल कपट होता है, हम लोग को राजनीति में भी नेतृत्व चाहिए। तो जात को देखते हैं या विकास को देखते हैं? हम लोग तो ऐसे विकास को देखते हैं, लेकिन जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर का जो रेट चल रहा है, धारा प्रवाह बढ़ रहा है, उसमें हमको लगता है कि छोटे छोटे व्यवसायी और मध्यम व्यवसायी को खात्मा करने की ये सरकार की मंशा है। इस तरह से भाव बढ़ेगा तो मतलब ये छोटे छोटे व्यवसायी खात्मा हो जाएंगे। और एक बात रहा 411 412 धारा की, जिसमें अभी महाराष्ट्र सरकार संशोधन किया है, जिसमें 15 दिन का इंक्वायरी का उसमें नया बिल पास हुआ है। ठीक है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि बिहार सरकार भी उसमें संशोधन करे और 411 412 धारा और BNS 317 को संशोधन करके अब बिहार सरकार भी ये लागू करे कि पहले इंक्वायरी हो, ना कि 2% की चोर के लेके। और नहीं, अब न जात पर वोट मिलेगा और न भात पर वोट मिलेगा। अब मिलेगा वोट हम लोग के बात पर और हम लोग के विकास पर। हम लोग के विकास जो सोचेगा, हम लोग के बारे में जो सोचेगा, हम लोग के रोटी के बारे में जो सोचेगा, वोट उसी को जाएगा। हम लोग के स्वर्ण समाज। बेसिक दिक्कतें क्या है सुनार समाज की? बेसिक दिक्कत यही है कि सारा हम लोग टैक्स भरते हुए हम लोग के व्यवसाय भाव बढ़ने से बहुत चौपट हो जा रहा है। और मेन मुद्दा है ऑनलाइन में सरकार से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से, 500 के ऊपर का चीज़ ऑनलाइन बंद किया जाए। 500 के ऊपर का चीज़ अगर ऑनलाइन बंद हो जाएगा तो सारा जनता, छोटा छोटा तबका, ठेला खोमचा वाला, छोटे व्यवसाय खत्म हो रहा है इसमें। ध्रुव कुमार सोनी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है ऑनलाइन व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ जो मुद्दा है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश नाम है, रवि प्रकाश सोनी। अच्छा सोनी जी, बताइए कि सुनार समाज जो है, हाँ, वोट देते समय क्या सोच के वोट देता है? हम तो यही सोच के वोट देंगे कि हम लोगों को चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था हो और चोर डकैतों से सुरक्षा मिले। हाँ, ये चीज़ अभी तक नहीं मिला। कोई भी सरकार आई लेकिन ये चीज़ नहीं मिला। हम लोग गरीबी में ही जी रहे हैं और लूटपाट का भय रहता है और कोई शिक्षा भी नहीं मिलता। हम लोग अगर केस लिखाने भी जाते हैं तो हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, केस लिखा नहीं पाते हैं और गलत सलत केस लिख करके हमारे केस को निष्प्रभावी कर दिया जाता है। नहीं, हम जो हमारी सुरक्षा के लिए कुछ काम करेगा उसको देंगे। जात सोच के वोट नहीं, जात की बात नहीं, जो हमारी रक्षा करे। लोग दूसरे कारोबार में भाग रहे हैं, वो न करके अपना ही कारोबार करे, जिससे कि हम लोगों का पैसा भी नहीं मरे, समाज का भी उन्नति हो। जो है इनका साफ तौर पे कहना है कि जात कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जो भी नेता विकास करेगा, इनको सुरक्षा देगा, वोट इनको करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि युवा जो है, सुनार समाज का जो युवा है, वो क्या सोचता है? क्या जात पर वोटिंग करना जरूरी है या विकास पर वोटिंग करना जरूरी है? सरकार केवल युवा करती है और युवा के लिए कुछ नहीं करती है। सबसे पहला बात है कि ये जो सोना चांदी का भाव है आखिर कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, सरकार से हमें पहले ये पूछना है। भी है बड़े बड़े जो कंपनी खोले हुए हैं, क्या सारा उन्हीं पर डिपेंड है? कहिए तो हम लोग आत्मदाह करें, क्या करें? हमको सरकार से यही पूछना है। और वोट के समय केवल युवा याद पड़ता है, ऐसे हम लोग युवा याद नहीं पड़ते हैं। बस सरकार से मेरा यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। वोट देने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जात को देखते हैं या विकास को देखते हैं? हम लोग तो विकास के लिए ही वोट करते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो जीतने के बाद सीधे अपने दरबार में रहते हैं। आप लोग के साथ खड़े रहते हैं? क्या करें हम लोग? अरे वोट है तो देना ही है, नहीं देने पर भी तो आजकल देखिए मतदान से लोग काट देता है। वो भी देखना है हम लोग कि भाई हम लोग वोटिंग करें।
वोटिंग करते हैं, करते हैं, क्या करें? लेकिन उस समय जात को भूल जाते हैं या जात को याद करते नहीं नहीं, हम लोग विकास करते हैं, विकास के लिए वोट देते हैं। जात के आगे पीछे हम लोग नहीं रहते हैं। हैं। क्या नाम है? शेखर नाम हुआ मेरा। तो शेखर जी हैं, जिनका कहना है कि ये लोग विकास के नाम पर वोटिंग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है भैया, ये बताइए कि जब चुनाव का मौसम आता है तो मुद्दे काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन जब वोटिंग होता है तो जात पर वोटिंग शुरू हो जाता है। तो आपके जो बड़े नेता हैं, आपके जात के जो बड़े नेता हैं बिहार में या देश में, उनके बारे में क्या कहना है आपका कि वो आपके जात के बारे में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हम लोग अपने हमारे जो भी बड़े नेता हैं जात के, कोई भी अभी विधायक सांसद या कुछ नहीं है। पहले हम लोग वहाँ से वंचित है हमारे जात से, और अब हम लोग का कोशिश है कि सरकार हमारे जात के कोई नेतृत्व दे, और उसके बाद हम लोग के वोट देने की बात हुई तो आज तक हम लोग विकास के कार्यों पर वोट के लिए बढ़े हुए हैं, लेकिन अब हम लोग को लग रहा है कि हमारे साथ चोरी हुआ है, और अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग हमारा सुरक्षा जो करेगा उसके साथ हम लोग रहें। छोटे छोटे व्यवसाय भी है जो सोना के व्यवसाय से जुड़े हुए। देखिए, एक छोटा सा ये दुकानदार है, छोटे छोटे सोना के सामानों की मरम्मती करके अपना जीवन यापन करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे दुकानदार भी आपको दिख जाएंगे। इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं आप लोग की? ये हमारे पिताजी डेथ कर गए हैं। हाँ? हमारे पिताजी डेथ कर गए हैं। डेथ कर गए। जी, इसके कारण हम लोग का घर रोजी रोटी यही है अभी। इसी कारण हमको कमाना पड़ रहा है। पढ़ाई भी करते हैं, साथ में ये भी करते हैं। वोट देते हो? वोट अभी वोट की उम्र नहीं है। घर में वोटर लोग हैं? मम्मी है। तो आपको मालूम है आपके नेता कौन है? हमारे नेता तो हम नहीं बता सकते, हमारे घर वाले वोट हैं। घर वाले जानते हैं। तो अगर आप कल दिन वोट देने जाओगे तो क्या क्या सोच के वोट दोगे? जो हमारे देश का विकास करे, जो हमारे बारे में सोचे, हमारे घरों में हमारे विकास हो जाए, वहीं पे वोट दिया जाए। बिल्कुल, जो विकास करेगा वोटिंग उसी के नाम पर होगी। और सोनार जाति के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और ये सुरक्षा जो है ये सरकार से मांग रहे हैं। हालांकि समस्याएं बहुत है, मुद्दा सोनार जाति से जुड़ा हुआ है। तो इनकी समस्याओं को जानने के लिए हम पहुंचे हैं सोनरपट्टी के एक गली में, जो कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन आप दुकानों को देख लीजिए, कोई कस्टमर नहीं है, ना कोई कस्टमर है। जो दुकानदार है वो भी अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये तमाम जो समस्याएं हैं वो लेकर के सोनार जाति को हाशिए पर खड़ा कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि सोनार जाति का वर्चस्व नहीं है। राजनीति में कई बड़े दिग्गज नेता भी है जो कि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन नेताओं ने कितना कुछ किया है इनके लिए, ये जानने की कोशिश हम यहाँ के सोनरपट्टी के लोगों से बात करेंगे। यही बताइए कि नेता लोग को तो आप लोग चुन लेते हैं, मान लीजिए कि वोट देते हैं जात के नाम पर। हाँ, चुनते तो हैं हम लोग। मजबूरी है, कितना विकास? मजबूरी है, इससे विकास तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का रोड देखिए है क्या हाल है, बिजनेस वही हाल है, कोई आता नहीं है। मेन मंडी है, मेन साहेबगंज मेन मंडी है। हम लोग लाचारी से चुनते हैं, किसी को तो आज तक कोई भेंट करने नहीं आए, हम लोग से पूछने नहीं आया है कि क्या हाल है। व्यवसाय की स्थिति इतना खराब है, इसमें भी कोई वोट तो देना ही है, किसी को किसी तो देना है। अलग सवाल पूछते हैं, आप लोग किस जाति के वोटर है? माने कि सोनार समाज से है, लेकिन किसके वोटर है? अगर कोई कहता है किसको वोट देते हैं तो सीधे लोग क्या कहेंगे? हाँ, वैसा बीजेपी, यहाँ टोटली लोग बीजेपी को देते हैं। बीजेपी हाँ, देते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है हम लोग को। समस्या क्यों होगी? सरकार में तो ऊपर में भी है, नीचे हाँ, तो कहाँ सब जगह वही हाल है। अब रोड का हाल देखिए रहे हैं, मेन मार्केट है, जाकर देखिए रोड का हाल है। यहाँ का मेयर है, यहाँ का विधायक है, आज तो कोई पूछने आया है विधायक, यहाँ का विधायक सीएन गुप्ता है, कोई पूछने आया है क्या स्थिति है आप लोगों की? कुछ नहीं।